खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी। महंगाई घटकर 4.31% हुई। आम लोगों को मिली थोड़ी राहत। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण खुदरा महंगाई दर कम। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.22% था। मुफ्त स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। शहरी इलाकों में शेल्टर से जुड़े मामले के दौरान की टिप्पणी। मुफ्त स्कीम के चलते लोग काम नहीं करना चाह रहे। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। मुफ्त स्कीम से लोगों को मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा। मुफ्त स्कीम के बजाय लोगों को मुख्यधारा से जोड़े। एकनाथ शिंदे के सम्मान पर शरद पवार से नाराज हुए उद्धव ठाकरे। महाविकास आघाड़ी में बड़ी तकरार। दिल्ली में शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को दिया गया था महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार। एकनाथ शिंदे को सम्मान दिए जाने पर भड़के संजय राउत का ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। शरद पवार की एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे का संजय राउत पर हमला। का इस कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से न देखे। शरद नाम की संस्था ने पुरस्कार दिया था, न कि शरद पवार ने। शिंदे सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने संजय राउत को दी चेतावनी। सीएम शिंदे के पुरस्कार पर बयान डिप्टी सीएम शिंदे के पुरस्कार पर बयान वापस ले, वरना मराठा समाज आपको महाराष्ट्र में घूमने नहीं देगा। 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया। सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को होगी बहस। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समितियों की बैठक। विधानसभा चुनाव में हारी 22 सीटों पर हुई समीक्षा। एमसीडी चुनावों को लेकर भी हुई चर्चा। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। बोले, दिल्ली की जनता ने किसी को नहीं हराया, बल्कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को हराने का मन बना लिया। उनके कुशासन और भ्रष्टाचार के ऊपर वोट पड़ी थी। दिल्ली में सीएम को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारी। सीएम को लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व बैठक करेगा, तय होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिरसा बोले, अगले 15 से 20 दिन भगवंत मान के लिए चुनौतीपूर्ण। भगवंत मान को केजरीवाल बदनाम करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे और फिर उन्हें हटा देंगे। दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों की बैठक पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। मीटिंग में एक विधायक ने कहा, भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे। केजरीवाल भगवंत मान के बीच अवरोध और बढ़ा। पंजाब में मान सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक दुष्यंत कुमार गौतम बोले, आपने अब तक जनता को धोखा दिया। बहुत जल्द पंजाब की जनता उन्हें धक्का देने वाली है। पंजाब की मान सरकार पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को विदा कर दिया और अब पंजाब से भी उनकी सरकार जाने वाली है। दिल्ली में भारी जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 विधायकों के साथ की 1-to-1 मीटिंग। नई दिल्ली सीट पर जीत के बाद खाटू श्याम पहुंचे बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा। बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और जीत के लिए जताया आभार। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एमपी के कर्टन रेजर प्रोग्राम हुआ आयोजित। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रहे शामिल। मोहन यादव की देश और दुनिया के निवेशकों से अपील। बोले, 24 और 25 फरवरी को एमपी की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर निवेश करें। मोहन यादव ने कहा, हमने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे लोग आसानी से कारोबार कर सके। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। सीएम सैनी के खिलाफ बयानबाजी के बाद बीजेपी ने मांगा था स्पष्टीकरण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती आज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संत रविदास जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सामाजिक असमानता, छुआछूत, आडंबर के खिलाफ रविदास जी का जीवन अद्वितीय रहा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी कैबिनेट की मुहर। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी में अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज। खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मखीजा का बयान। जल्द ही रणवीर इलाहाबादिया का बयान भी दर्ज होगा। कल ही के शो के दूसरे जज आशीष चंचलानी ने भी अपना बयान दर्ज कराया। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुसीबत। अमानतुल्लाह की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी के 12 ठिकानों पर की रेड। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, मैं अपनी विधानसभा में हूं, कहीं भागा नहीं हूं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगे आरोपों पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, वे आपराधिक चरित्र के आदमी। ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 47 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में आने जाने वाले भक्तों का तांता। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब। बोले, ये लोग जनता को पुण्य के भागी बनने से रोक रहे। अखिलेश यादव पर भी सीएम योगी का तंज। कहा, कुछ लोग खुद स्नान कर लोगों को स्नान करने से रोक रहे। महाकुंभ में सरकार की व्यवस्था से खुश हुए लोग। उत्तराखंड, राजस्थान के भक्तों ने मोदी और योगी की तारीफ की। महाकुंभ में स्नान कर रहे लोगों पर पुष्प वर्षा। पावन डुबकी लगाने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से आज 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। माघ पूर्णिमा पर आज 3 करोड़ भक्तों के स्नान का अनुमान। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान। संगम तट पर रात से ही श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ड्रोन वीडियो में दिखा भव्य नजारा। ड्रोन वीडियो में संगम में दिखी नावों की खूबसूरत तस्वीर। माघ पूर्णिमा पर भीड़ को लेकर विशेष चौकसी।
महाकुंभ को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सरकार ने पूरी व्यवस्था की, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा। महाकुंभ में भीड़ को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को आगाह किया, जो लोग प्रयागराज में वे कैसे बाहर जा सके, इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। महाकुंभ पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, समाज विपक्ष के बयानों को महत्व नहीं देता, अगर देता तो महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। महाकुंभ पहुंचे बीजेपी नेता जगदंबिका पाल बोले, यहां आने की खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में छोटा कोई बड़ा कोई गरीब या अमीर नहीं होता। महाकुंभ पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, पिछली चूक से हमने सबक लिया, श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर जगह पुलिस की तैनाती। प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार बंदार ने लोगों से की अपील, महाकुंभ में अफवाहों पर ध्यान न दें, मेला स्पेशल ट्रेन और अन्य ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्वामी चिदानंद सरस्वती ने स्नान किया, कई विदेशी भक्त और साधु भी रहे साथ। बिहार में महाकुंभ जाने वालों की भीड़ उमड़ी, कटिहार में ट्रेन का गेट बंद रखा तो शीशा फोड़कर बांस ठूसने लगे लोग। पटना से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए दिखी भीड़, गेट पर खड़े लोगों की वजह से ट्रेन में नहीं चढ़ सके यात्री। बिहार के दानापुर में भी बुरा हाल, ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़। महाकुंभ में घाटों की सफाई के लिए 16,000 सफाई कर्मियों की तैनाती, प्रतिदिन कई टन कचरा निकाला जा रहा। नदी की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, स्कीमर मशीनों के जरिए कचरे को निकालने का काम चल रहा है। सीएम योगी ने खुद की महाकुंभ में सुरक्षा की निगरानी, कमरे में सीसीटीवी लगाकर लेते रहे भीड़ का जायजा। लखनऊ में रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा सुबह 4 बजे से कुंभ की व्यवस्था देख रहा था। अयोध्या में माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से भारी भीड़, माघी पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़, माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन, 87 साल की उम्र में लखनऊ में ली आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे आचार्य सत्येंद्र दास, ब्रेन हैमरेज के बाद लखनऊ के पीजीआई में थे भर्ती। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या में उनके आवास पर लाया गया। कल दोपहर 12 बजे दी जाएगी जल समाधि। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर योगी ने जताया शोक, आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक, कहा उनका संपूर्ण जीवन रामलला की सेवा में बीता। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी दुख जताया। सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम अपने चरणों में स्थान दे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन, आईडी ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट हुए। जम्मू कश्मीर के अखनूर के जंगल में जंग लगा हुआ मोटार शेल हुआ बरामद, सुरक्षा बलों ने मोटार को डिफ्यूज किया। असम के होजाई से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का उग्रवादी गिरफ्तार, एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। रांची में शौर्य संध्या का आयोजन, कार्यक्रम में सेना की विरासत को दिखाया गया। सेना की पूर्वी कमान अलंकरण समारोह के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, आदिवासियों ने किया पाइका नृत्य। कश्मीर की रुतबा शौकत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, 1 मिनट में 250 कागज की नाव बनाई। हैदराबाद के तप्पा चबूतरा में मंदिर के अंदर मांस मिलने के बाद तनाव बढ़ा, पुजारी ने हनुमान मंदिर के भीतर मांस के टुकड़े देखे थे। इंदौर के बाड़गंगा इलाके में एक फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। दिल्ली में परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के आरोप में की गई गिरफ्तारी। दिल्ली से प्रयागराज जा रही ट्रैवलर बस आगे चल रहे डंपर में घुसी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी। डंपर में फंसकर लगभग 4 किलोमीटर घिसटती गई ट्रैवलर बस, कानपुर प्रयागराज हाईवे पर हादसा। मुंबई में जीबीएस सिंड्रोम वायरस से पहली मौत, नायर अस्पताल में भर्ती 53 साल के मरीज की जान गई। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, तीनों बदमाशों पर डॉक्टर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद बदमाशों का पीछा किया, पुलिस को देखकर बदमाशों ने की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के मुरादाबाद में 70 से अधिक लोग बीमार, पार्टी में खाना खाने के बाद पड़े बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती, जांच जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी, डल झील नावों पर काफी कम दिखे टूरिस्ट। अजमेर के फॉय सागर झील का नाम बदला, वो कहलाएगी वरुण सागर झील।